हेलो स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने देखा प्रॉब्लम नंबर सेकंड में कि किस तरीके से हम आइसोलेशन सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं और किस तरीके से नोडल एनालिसिस के लिए कंजर्वेशन चार्ज को अप्लाई करके जो चार्ज है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि ये अपने पास में कुछ इस तरीके का एक सर्किट है और इस सर्किट में भी हमें ये जो 5 कैपेसिटर इसमें दिखाई दे रहे हैं, पांचों कैपेसिटर पर हमें चार्ज को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी वही बात आती है कि इसमें हमें क्या कंसीडर करना होता है, आइसोलेशन सिस्टम कंसीडर करना होता है। तो हमें नोड को पहचान करना होता है कि तो अपने पास में देख रहे हैं कि एक ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट से ज़्यादा ब्रांचेज जो है वो पास हो रही है। हालांकि यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर कनेक्टेड है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ का पोटेंशियल कंसीडर कर लूँगा एक्स और यहाँ का पोटेंशियल कंसीडर कर लूँगा वाई। फिर अपन जानते हैं कि हमें एक रेफरेंस नोड जरूर लेना होता है। तो मैं इस x के रेफरेंस में ही यहाँ पर एक क्या ले लूँगा, एक रेफरेंस नोड कंसीडर करूँगा। ठीक है, तो सिंपल है कि यहाँ का वोल्टेज भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ का वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल यहाँ पर मिलेगा हमें इस और इस पॉइंट के बीच में, दैट इज 10 वोल्ट ही होगा। 10 वोल्ट होगा तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट। ओके, अच्छा इधर चलते हैं हम, यहाँ से जीरो से मैं जब यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होना चाहिए। देखो, इन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट। ये ध्यान रखना है। तो सिंपल है कि यहाँ पर कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 वोल्ट का आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल है यहाँ पर कितना होना चाहिए, 15 वोल्ट। या आप ऐसे कंसीडर करो कि ये 5 है तो आगे वाला पोटेंशियल कितना है, +10 वोल्ट। सो +10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ का पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, 15 वोल्ट। ओके, अब यहाँ पर हम क्या चेक करने वाले हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम अपने पास में दो आइसोलेटेड सिस्टम बनेंगे। एक तो ये वाला, ओके, और एक बनेगा इस प्लेट को लेकर ये वाला। दो आइसोलेटेड सिस्टम अपने पास में, okay? ये ध्यान रखना है। आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज वन एंड दैट इज टू। इसका मतलब हमारे पास में नोडल एनालिसिस में हम दो इक्वेशन बनने वाली है। जितने आइसोलेटेड सिस्टम उतनी इक्वेशंस बनेगी। तो ये अपने पास में पहले वाले में वन आइसोलेटेड सिस्टम बन रहे थे तो वहाँ पर वन इक्वेशन बनती थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए। यहाँ पर दो आइसोलेशन रिलेटेड सिस्टम है तो उसके लिए दो इक्वेशंस यहाँ पर बनने वाली है। अब मैं करता क्या हूँ यहाँ पर कि एक पोटेंशियल को मैं कहीं ना किसी को मैं ग्रेटर कंसीडर करता हूँ। मैं हमेशा एक्स को ही ग्रेटर कंसीडर करके चलता हूँ ताकि मेरे लिए इक्वेशंस को लिखना थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर x अगर ग्रेटर है इस 10 से, 10 वोल्ट से अगर ग्रेटर, तो सिंपल है चार्ज इधर फ्लो करेगा, है ना, इस पर चार्ज इधर फ्लो करेगा। तो ये वाली की प्लेट क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। ये इससे ग्रेटर होगा तो ये वाली प्लेट भी पॉजिटिवली चार्ज होगी। ये इधर फ्लो करेगा तो ये वाली प्लेट भी पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि है ना, तीनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पर Q1 और ये है Q3 और ये क्या है, Q2। ओके, तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, Q1 + Q2 एंड +Q3। ओके, ये ध्यान रखना है, ये इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए। ये पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव साइन ही यूज करूंगा, जो साइन आएगा ना वो साइन ही आपको यूज करना है चार्ज के लिए। अब देखो यहाँ पर अपन Q इक्वल टू जानते ही हैं, CV। Q इक्वल टू क्या होता है, CV। ठीक है, तो C इस वाले के लिए कितना है, 2। ठीक है, इंटू V पोटेंशियल डिफरेंस। तो X ग्रेटर हमने कंसिडर किया है 10 से, तो X-10। ठीक है, +Q2 ये वाला। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × X-0। सो ये 2x लिख सकते हैं इसको, +Q3। ठीक है, अब हम Q3 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा कि अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब x y से ग्रेटर होगा तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा इसके लिए, अच्छा हाँ सॉरी, इसके लिए कितना है, 4। ओके, तो 4 × X-y एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो मैं एक बार इसकी इक्वेशन अरेंज कर लेता हूँ, दैट इज 2x-20 +2x +4x एंड -4y एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। और ये कितना हो गया, 4x, और ये 4x कितना हो गया, टोटल 8x। ओके, 8x -4y एंड दैट इज इक्वल टू 20। ओके, और ये किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से। ठीक है, तो 4 × 2 = 8, मतलब 2x -y इक्वल टू 5। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन फॉर फर्स्ट आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये इक्वेशंस आ गई अपने पास में। सेकंड आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसके लिए हम देखेंगे।
तो अब मैं y को 15 से ग्रेटर कंसीडर कर लेता हूँ, लेकिन y इज लेस देन टू x, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी से मैं इसको ग्रेटर ही कंसीडर करूंगा। इसका मतलब मेरे लिए ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, इस वाली प्लेट को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, बट ये वाली प्लेट मेरे लिए क्या होगी, नेगेटिव। ये वाली प्लेट क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि x ग्रेटर है y से। ओके, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, अब इसके लिए हम चार्ज लिखेंगे, यहाँ पर चार्ज इक्वेशन लिखेंगे अगेन Q1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या क्या है चार्ज, एक तो है Q3, एक है Q4, और एक क्या है Q5, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो Q3 की वैल्यू, Q3 यहाँ से अपन देखें तो मैंने पहले बताया कि y जो है वो x से लेस है। ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन को देखेंगे। ओके, ये ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, -4x माइनस वाई। ठीक है, चार्ज का साइन लेंगे हम। ओके, फिर प्लस Q4। Q4 के लिए कितना हो जाएगा, y-5, 2 इंटू y-5। ओके, एंड Q5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q5 इसकी वैल्यू हो जाएगी y-15 इंटू 4 इंटू y-15, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो -4x। ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस 4y प्लस 2y -10 प्लस 4y एंड -60, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्या चीज़ बच रही है, -4x एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये कितना हो गया 6, और ये 4 कितना हो गया 10, सो +10y। ओके, और ये हो गया टोटल कितना, -70, तो ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, +70। ओके, तो एक काम करें अपन, इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब ये इक्वेशन मेरे लिए क्या बन जाएगी, 4x माइनस 2y इक्वल टू 10। ओके, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, और ये अपने पास में क्या है, सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे ना, तो 4x एंड 4x कैंसिल हो जाएंगे, और 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8y। ठीक है, और 70 + 10 कितना हो जाएगा, 80। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 वोल्ट। y तो होगा 10 वोल्ट। ओके, y कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। अब कोई भी एक इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 4x - 2 × 10 = 10। ठीक है, सो 4x - 20 = 10, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/4। ठीक है, तो 15/2 मतलब 7.5 वोल्ट। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 7.5 वोल्ट। अब हम सब पर चार्ज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे Q1 की वैल्यू चाहिए, तो Q1 यहाँ पर मैंने लिखा था, ये ना, 2 × x - 10, 2 × x - 10। ओके, सो 2 × x की वैल्यू कितनी है, 7.5 - 10। ठीक है, दैट इज Q1 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 2.5 है ना। सो -2.5 × 2, दैट इज -5 माइक्रो कूलम। तो ये प्लेट जो होगी ना, जिसको हमने पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली प्लेट, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज होगी। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि x की वैल्यू आ रही है 7.5, जो कि इससे लेस है। इसका मतलब ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, ये वाली नेगेटिव होगी, ओबियसली। ओके, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है Q2। ऐसे ही Q2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, Q2 कितना है, 2x। 2x, तो 2 × 7.5, दैट इज 15 माइक्रोकूलम। ओके, ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे Q3 की वैल्यू। अच्छा, Q3 कितना हो जाएगा, 4 × x - y। ओके, सो Q3 इज इक्वल टू 4 × x, x की वैल्यू 7.5 एंड y दैट इज -10 अगेन।
और ये 2.5 बचेगा, सो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 10, -10 माइक्रोकूलम। ओके, सो Q3 की ये वाली प्लेट भी कैसी होगी, क्योंकि y इससे ग्रेटर है तो ऑब्वियसली ये तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ओके, और कितना इसका चार्ज होगा, 10 माइक्रोकूलम। ऐसे हम फाइंड कर पाएंगे Q4। अच्छा, Q4 अपने पास में कितना है, 2 × y - 5, 2 × y - 5। ओके, सो y की वैल्यू कितनी है, 10 -5, तो कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोकूलम। तो ये होगा 10 माइक्रोकूलम। मतलब ये वाली प्लेट हमने पॉजिटिव कंसीडर करी है, तो ये प्लेट पॉजिटिव ही चार्ज रहेगी एंड दैट इज 10 माइक्रोकूलम। ठीक है। अच्छा सॉरी, ये वाली है ना, ये वाली है, सॉरी ये वाली, ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब हम चलते हैं Q5 के लिए। सो Q5 इज इक्वल टू, Q5 वाली वैल्यू क्या है अपने पास में, ये रही, 4 × y - 15, 4 × y - 15। अच्छा, y की वैल्यू तो 10 ही है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। 10 - 15 दैट इज -5, सो -20, -20 माइक्रोकूलम। तो इस प्लेट को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया ना, तो ये हो जाएगी नेगेटिव, और इधर से ये क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि y की वैल्यू क्या आ रही है, 10, और यहाँ पर कितना है, 15। तो 15 तो ज़्यादा हुआ, इसका मतलब चार्ज तो इधर फ्लो होगा ना, तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी और ये नेगेटिवली, लेकिन चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, 20 माइक्रोकूलम। ओके, तो चार्ज पूछे तो अपन बता सकते हैं इजीली। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।